हेलो बच्चों, आज फिर से एक नए वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ों को समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो भी टिप थे उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन में बताया था। आई होप कि आपको वो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हों। अब मैं कुछ और चीज़ों को बताती हूँ जो आपके टिप के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग है। डू यू नो रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टिथ सम ईयर्स एगो? आपको क्या याद है कि कुछ सालों पहले आपके दांत जो थे वो टूटे थे, याद है? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। और ये कब गिरे थे? आपके जब 6 से 8 ईयर्स के थे तब ये आपके दांत गिरे होंगे, है ना? दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, और इन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये दांत गिरने के बाद आपके नए टीथ नहीं आए होंगे, आपके नए टीथ भी आए होंगे। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ, और ये जो आपके जो दूसरे सेकेंड सेट जो आते हैं आपके दांतों के, वो क्या कहलाते हैं? परमानेंट टीथ कहलाते हैं, और ये आपके हमेशा रहने वाले टीथ हैं। अब ये दोबारा नहीं गिरेंगे। The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease। और ये कब गिरेंगे? या तो आपकी जब बहुत एज हो जाएगी, ओल्ड एज पे गिरेगी, या तो आप बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे तब गिरेगी। डैट मीन्स कि जब आपके दांतों में कोई भी डेंटल डिजीज़ हो जाएगी तब ये गिरते हैं। तो इस तरह से जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें हम पढ़ते हैं आपके टीथ के बारे में। चलिए ये देखिए, स्वीट्स एंड टूथ डिके। अब स्वीट्स क्या है? मीठी चीज़ें। मीठी चीज़ दांतों की बहुत दुश्मन होती है, जिसे कहते हैं टूथ डिके, दांतों का खराब होना। नॉर्मल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे माउथ में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। मैं जो माउथ है ना बेटा, उसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। बट बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो तभी इफेक्ट करते हैं जब आप अपने माउथ को ठीक से क्लीन नहीं करोगे। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, और कब? जब आप कुछ भी खाना खाते हो, भोजन खाते हो, और उसके बाद अगर आप अपने दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर उन बैक्टीरिया को क्या मिल जाएगा? मौका मिलेगा। मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रोथ इन इट। और वो क्या करेंगे? जो आपके दांतों में वो जो खाना फंसा है ना, जो आपने ठीक से साफ़ नहीं किया है, वो क्या करेंगे? उसे अपना न्यूट्रिशन बना लेंगे। वो उन पे क्या करेंगे? अब सरवाइव करेंगे बैक्टीरिया, और क्या करेंगे? आपके दांतों को खराब करेंगे। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। और आपके दांतों में वो जो खाना बच गया, लेफ्ट ओवर माने होता है जो बचा हुआ खाना है, तो वो क्या करेगा? उसको ब्रेक करेगा और उस क्या रिलीज करेगा? एसिड रिलीज करेगा। यहाँ पे देखिए, लेफ्ट ओवर डैट मीन्स कि बचा हुआ खाना, और ये है आपका एसिड। ठीक, अब ये जो एसिड होता है यही दांतों को खराब करता है। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और ये एसिड क्या करेंगे? दांतों को खराब करेंगे। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, और ये क्या कहलाया? टूथ डीके। दांतों की जो कैविटी होती है, if it is not treated in time, it causes severe toothache and in एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर आपने टाइम पे इसको सही से ट्रीट नहीं किया, अपने दांतों को ठीक से साफ सुथरा नहीं रखा, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा? टूथ एक माने क्या आ गया? जो दांतों में जो आपके दर्द होती है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम कॉजेज़ होगा, तो रिज़ल्ट क्या होगा? टूथ लॉस। तो क्या होंगे? आपके दांत गिर भी सकते हैं। तो चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मीठी चीज़ है, चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब हमारे दांतों के क्या हैं? दुश्मन हैं। तो खाइए, ये सारी चीज़ें सभी को अच्छी लगती हैं, बट खाने के बाद क्या करना चाहिए? दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए।
Therefore, one should clean the teeth with a brush और दातुन and dental floss. अब हमें साफ कैसे करना चाहिए अपने टीथ को? ब्रश, ठीक है, और यहाँ पे एक आया दातुन, ठीक। तो दातुन क्या है? जो गांव के लोग होते हैं, जो नीम की टहनियाँ होती हैं उसको दातुन बोलते हैं और उसको भी यूज़ करते हैं। और वो जो नीम की जो टहनियाँ होती हैं, डंडियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो पतली पतली, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, सेफ होती हैं। उनके जो रस होते हैं ना, वो मुंह के अंदर के सारे बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मार देते हैं। तो ये तो सबसे अच्छा चीज़ है दातुन करना अगर पॉसिबल हो तो। और दूसरा है डेंटल फ्लॉसेस। डेंटल फ्लॉसेस क्या है? धागे होते हैं, ये एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। ये एक धागे जैसे होते हैं, स्मॉल पतले पतले स्ट्रॉन्ग होते हैं ये काफ़ी, और इनको क्या किया जाता है, दो दांतों के बीच में फंसा के जो भी खाना ट्रैप्ड होता है दांतों के बीच में उसको निकाल देते हैं। एटलीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रेजन द माउथ आफ्टर एवरी मील। से क्या करना चाहिए हमें? एटलीस्ट आपको 2 बार, दिन में 2 बार क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। और या तो क्या करना चाहिए कि हमेशा जब भी खाना खाएं तो उसके बाद अपने मुंह को पानी से धो लेना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और क्या करना चाहिए, अपने जो उंगलियां हैं उनको अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। जो गंदी उंगलियां हैं बार बार मुंह में डालते रहते हैं बच्चे काफ़ी, तो वो नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और दूसरा, कोई भी चीज़ बिना धोए अपने मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए, धो के ही कोई चीज़ अपने मुंह में डालना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका कितना अच्छे से एक हेल्दी टीथ है, ठीक। और ये क्या है, गम है यहाँ पे, ठीक। इनमें क्या है, इनमें ये क्या है, सुरक्षित है। और अगर जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आया और वो यहाँ पे दांत के बीच में फंस गया, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, इस तरह से देखिए यहाँ पे दांतों को क्या करना शुरू किया, डैमेज करना शुरू किया, सड़ाना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे ये क्या कर देगा, यहाँ से जो भी आपके जो ये गम है इनको ख़राब कर देगा अंदर तक जाके। और फिर ये गम क्या होंगे, धीरे धीरे दांतों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और दांत टूट के गिर जाएंगे, ठीक। तो इसलिए दांतों को दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें और ज़्यादा मीठी चीज़ों का उपयोग ना। ओके, अब दूसरी चीज़ हमारी क्या आई, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी। अब जब कभी आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो, टेक टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। और क्या करते हो, खाना खाते टाइम अगर आप बातें करते हो या हंसते हो, यू मे कफ गेट हिचअप और चोकिंग सेंसेशन। तो कभी कभी आपको क्या लगता है कि अचानक से हिचकी आने लगती है। हिचअप माने होता है हिचकी आना, और चोकिंग सेंसेशन माने कि गला क्या होने लगता है, एकदम से जाम से होने लगता है, अटकने से लगता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। अब ऐसा क्यों होता है, जब कभी हमने क्या किया, फूड पार्टिकल लिया, खाया, और वो फूड पार्टिकल क्या हुआ कि गले में अटक जाता है। जो आपकी जो ये विंड पाइप है इसमें जाके क्या हुआ, वो अटक गया। तो हमें क्या आने लगेगा, हिचकी आने लगेगा, या फिर गले में लगेगा कि कुछ अटक गया है। अब ऐसा क्यों हो जाता है, द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। अब जो विंड पाइप होती है वो क्या कैरी करती है, वो कहाँ से कहाँ तक है, आपके नॉस्ट्रिल से लेके कहाँ तक, आपके लंग्स तक गई होती है। और आपकी जो फूड पाइप है वो भी वहीं से अटैच है। तो दोनों ही क्या है, साथ में ही जा रही हैं, बट वो आगे जाके किस में अलग अलग हो जाती हैं दोनों ही। एक विंड पाइप जो है वो चली जाती है लंग्स में, और जो आपकी फूड पाइप है वो चली जाती है स्टमक में, ठीक। तो इट runs adjacent to the food pipe but inside the throat air and food share a common passage। लेकिन वही जो मैंने आपको बताया कि जो थोरेट है उससे जो एयर जाने का रास्ता है, फूड जाने का रास्ता है, दोनों स्टार्टिंग में एक ही है, एक ही जगह से दोनों कॉमन पैसेजेस से आते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो फिर कैसे जो आपका फूड है वो विंड पाइप में एंटर ना करके किस में एंटर करता है, फूड पाइप में। तो इसके लिए अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing ए
flap like a valve close the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe। क्या होता है, जहाँ पे ये दोनों जो नलियां हैं, जो पाइप्स हैं, जहाँ पे अलग होना शुरू करती हैं, वहीं पे एक क्या होता है, एक वॉल्व होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये क्या करती है कि वहाँ से जो भोजन होता है वो जो आपकी विंड पाइप है उसमें ना जाके किस में जाती है, फूड पाइप में जाती है। इफ़ अब यहाँ पे हम आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो विंड पाइप है आपकी, ठीक है, वो यहाँ से इधर जा रही है, और जो आपकी कौन सी है, फूड पाइप है, वो यहाँ से कहाँ गई, स्टमक में गई। ठीक, तो अब यहीं पे ये गई तो यहाँ से स्टार्ट एक ही जगह से, ऊपर से नॉस्ट्रिल से क्या आ रहा है, आपका एयर आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, फूड आ रहा है। तो दोनों यहीं पे गए, पर यहीं पे वो क्या होती है, जो एपिग्लॉटिस होती है, वॉल्व होती है, वो यहीं पे अटैच होती है। और जब हम भोजन को अंदर लेते हैं तो वो जो वॉल्व है वो इसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है, विंड पाइप को बंद कर देती है। एक लिड टाइप की होती है, इसको बंद कर देती है, जिससे भोजन जो हमने खाया वो कहाँ जाए, सीधे हमारे इस कैनाल से होते हुए कहाँ तक जाए, स्टमक तक जाए, ना कि विंड पाइप में जाए। बट अगर हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, ठीक, जल्दी खाना खा रहे हो, बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, तब ये क्या होता है, ये जो लिड होती है वो ठीक से बंद नहीं हो पाती है, और वो जो फूड पार्ट के लिए वो कहाँ चला जाएगा, इसमें चला आता है। अब जब इसमें आएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमें अचानक से खांसी आएगी, हिचकी आएगी, और तुरंत ही जैसे ही खांसी या हिचकी आती है वो फूड पार्ट के निकल के बाहर वापस इस विंड पाइप फूड पाइप में आ जाता है। विंड पाइप से वो निकल के कहाँ आ जाएगा, वापस फूड पाइप में आ जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे हम क्या करते हैं, फिर पानी पीते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं, जिससे कि ये जो फूड पार्टिकल्स हमारे गले में अटक गया हो वो क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे द फूड पाइप्स और एसोफेगस, जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि एसोफेगस क्या होती है या फूड पाइप। यहाँ पे ये देखिए हमारी ये क्या है, फूड पाइप है। ठीक, ये क्या है, एक पतली सी नलिका गई होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एसोफेगस, और इसी से ही भोजन जो भी हम खाते हैं, देखिए फूड यहाँ पे है, वो फूड क्या होता है कि यहाँ से होते हुए नीचे अंदर होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक में जाता है। ठीक, तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। द सैलड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस, जो भी भोजन हम निगलते हैं वो कहाँ जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, और जो ये फूड पाइप है वो हमारे कहाँ से, गले से गई हुई होती है, एंड दैट चेस्ट, और कहाँ तक जाती है, चेस्ट तक जाती है। तो ये नेक से लेके चेस्ट तक जाती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, और जो भोजन होता है वो फूड पाइप के अंदर क्या होती है, एक वॉल होती है, वो जो वॉल क्या करती है, जो भोजन है उसको नीचे की ओर क्या करती जाती है, पुश करती जाती है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनॉल। मैंने आपको इसके पहले एलिमेंट्री कैनॉल के बारे में भी बताया था। एलिमेंट्री कैनॉल हमारा कहाँ से कहाँ तक था, जो बक्कल कैविटी से लेके एनस तक था। ठीक, तो बक्कल कैविटी से एनस तक का जो भी पूरा रास्ता था वो कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, तो अब ये जो मूवमेंट होता है खाना को नीचे पुश करने का, वो कहाँ तक जाता है, पूरा ही एलिमेंट्री कैनाल यानी एनस तक पूरा जाता है। एंड पुश द फूड डाउनवर्ड, और पूरे भोजन को कहाँ ले जाते, धीरे 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 उसे नीचे पहुँचाते। जैसे हमने खाना जैसे ही मुँह में लिया, उससे निकला, तो हमारी जो बक्कल कैविटी है वहाँ से लेके एनस तक यानी कि एलिमेंट्री कैनाल तक पूरा खाना उसमें पचते हुए, और फिर जो भी वेस्टेज होती हैं वो सारा एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिट आउट। और कई बार आपने देखा होगा कि हम भोजन को अपने अंदर नहीं ले पाते स्टमक तक, और हमें वॉमिटिंग हो जाती है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? वोमिटिंग क्यों हो जाती है?
रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। कभी या तो आपने ज़्यादा खाना खा लिया हो जो आपके स्टमक में नहीं ले जा पा रहा हो, या फिर जो फूड होता है वो ख़राब हो, स्मेल कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें क्या आ जाता है, वोमिटिंग आ जाती है। तो मतलब जो भी अगर फूड अंदर आपका जो बॉडी नहीं ले पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, या फिर वो ख़राब होता है, तो वो क्या कर दिया जाता है, वोमिट कर दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको टिथ के कुछ और चीज़ों को बताया। आपका यहाँ पे मैंने फूड पाइप आपको बताया कि वो कहाँ से कहाँ तक होता है, और इसके अंदर वॉल होती है, वो ये इसके अंदर यहाँ पे अंदर साइड में क्या होती है, वॉल लगी होती है, और वो उसको क्या करती है, खाने को अंदर आगे की ओर क्या करती है, पास करती है। ये खान फूड यहाँ से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है। तो अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड आई ऑल्सो रिप्लाई योर क्वेरीज। आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें।